यसरब से 6 नौजवान आते हैं, और मैं डिलिबरेटली कह रहा हूं नौजवान आते हैं, यूथ आती है हज करने के लिए। अब रसूलुल्लाह जाते हैं इन नौजवानों के पास, हालांकि जैसे मैंने बात किससे शुरू की थी कि आज नौजवानों को क्या किया जाता है, टोंट किया जाता है कि यार तुम लोग बेकार हो, तुम लोग बोझ हो इस घर में, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। और एंड हियर इज द सिचुएशन, नौजवान आते हैं। रसूलुल्लाह से बढ़कर कौन है जो लोगों को एनालाइज कर सके। रसूलुल्लाह ने पहचान लिया ये नौजवान आ रहे हैं, आते हैं, मैंने एक मैसेज देना है, आप मेरी बात सुनेंगे, फضल फरमाएं आपने क्या फरमाना। और ये लोग तो जिस जगह से आए थे ये लोग टूटे हुए थे, ओस और खजरज, यानी जनरेशन से इनकी लड़ाइयां चलती थी, एक दूसरे को कत्ल किया करते थे, यहां तक कि इनके जो नौजवान हैं इनको नहीं पता था कि हम एक दूसरे से क्यों लड़ाई कर रहे हैं, हमारे बड़े क्यों आपस में लड़ा करते थे। और इतनी खूनरेजी हुई थी कि इनके जितने भी बड़े थे ना वो मर खप गए थे और ये लोग बेजार हुए हुए थे। अब आते हैं रसूलुल्लाह अपना केस प्रेजेंट करते हैं, इस्लाम प्रेजेंट करते हैं, और वहां पे असद बिन जुरारा होते हैं, कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं कि ये तो वही मैसेज है जो हमारे पड़ोसी यहूदी कहा करते थे कि एक नबी आने वाला है, जैसे ही वो आएगा तो हम उसकी बात को मान लेंगे और उसकी सुपरविजन में हम पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। ये तो वही मैसेज है। इससे पहले कि यहूदियों को पता चल जाए हम इस शख्स के ऊपर ईमान लेके आ जाते हैं, और वो ईमान लेके आ जाते हैं। तो होता क्या है कि बिफोर दे वेंट बैक टू यथरब, कहते हैं या रसूल अल्लाह हमें एक आप नौजवान दीजिए, बल्कि लेट मी जस्ट रीफ्रेज, हमें एक ऐसा आदमी दीजिए कि जो हमें दीन सिखाए, लोगों को बताए। और हमारे नबी ने फिर किसका इंतखाब किया, एक नौजवान का। हालांकि अबू बकर भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर भी जवान थे, यानी वो 2 साल छोटे थे उनकी उम्र जो है। रसूलुल्लाह चूज करते हैं मुसअब बिन उमैर को, और वो शाब थे, नौजवान थे, कहते हैं इस नौजवान को अपने साथ लेके जाओ। और जाते हैं मुसअब बिन उमैर वहां पे, तो नरेशंस हमें बताती हैं वहां पे सहाबी जो हैं कहते हैं कि विद इन एन ईयर कोई ऐसा घराना नहीं था मदीना में जहां पर इस्लाम ना पहुंचा हो। एवरीबडी बिकेम मुस्लिम, और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब रसूलुल्लाह हमारे पास आएंगे, हम उनको वेलकम करेंगे। एंड नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ब्रदर्स, जब दोबारा हज का सीजन आता है ना, तो तकरीबन 73 सहाबा और कुछ सहाबियात आते हैं हज करने के लिए। और अब जब आते हैं कहते हैं या रसूलुल्लाह वी हैव कम हियर टू टेक यू विद अस, आए हमारे साथ। तो अब्बास जो चचा हैं रसूलुल्लाह के पास जाते हैं और कान में कहते हैं मोहम्मद क्या तुम्हें पता है तुम क्या करने लगे हो? दीज आर बंच ऑफ किड्स, ये तो चलो कह ही रहे हैं जो कह रहे हैं जोश में, तुम्हें पता ये क्या कह रहे हैं? और फिर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मुतवज्जह होते हैं इन नौजवानों की तरफ, कहते हैं तुम्हें पता है तुम क्या करने लगे हो? अगर तुमने ये बेड़ा उठा लिया तो पूरा अरब तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां हराम कर देंगे ये लोग, तुम्हें खाने के लाले पड़े रहेंगे, तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये कोई मसखरा नहीं हो रहा, ये मजाक की बात नहीं है। और उन्होंने कहा वी नो व्हाट वी आर डूइंग, हमें पता है। और आगे चलिए रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, बिफोर ही माइग्रेटेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कॉन्ट्रैक्ट आगे रखते हैं उनके, और जरा गौर से सुनिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं ऐ नौजवानों, मैं आ तो रहा हूं तुम्हारे पास, लेकिन आने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, मेरी बात तुमने माननी होगी। अगर वो मान लेते हो आई विल कम विद यू। तुमने शिर्क नहीं करना, तुमने जिना नहीं करना, तुमने चोरी नहीं करनी, तुम्हें जो कहा जाएगा तुमने करना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट इस्लाम, यू हैव टू प्रोटेक्ट मी।
جتنی پروٹیکشن تم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والیوں کی، اپنے گھر کی اور اپنے فارمز کی کرتے ہو، اپنے کھیت کھلیان کی، اس سے کئی گنا زیادہ تم نے اسلام کی اور میری پروٹیکشن کرنی ہے۔ اب رسول اللہ ایک ایک کر کی کنڈیشن بتاتے جا رہے ہیں اور وہ نوجوان صحابہ سنتے جا رہے ہیں۔ ونس ہی فنشڈ، اب صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، نوجوان سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دس از یور پارٹ آف دا بارگین، یہ تو آپ کو چاہیے نا، آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی پروٹیکشن کریں، اسلام کو پروٹیکٹ کریں، پھر پتہ کیا سوال کرتے ہیں؟ واٹ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ؟ یا اللہ کیا سوال ہے! اور رسول اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اتنا بریفسٹ آنسر دیا، پرہیپس اٹ واز جسٹ اے سنگل ورڈ، ایک لفظ میں بات ختم کر دی، اور وہ کیا تھی؟ جنت۔ اے نوجوانوں تمہیں جنت ملے گی۔